बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले मैं शुक्रिया अदा करना मेरे बुजुर्गान काफ़ी स्टेज पर बैठे ने, खास तौर पर उन्होंने शुक्रिया अदा करना, तुहाडा शुक्रिया अदा करना इस सर्दी जे तुसीं इकट्ठे होए हो। इंतहाई मशकूर हाँ, बहुत बरखुरदार आजाद ने इस्तकबाल किया। खुशी भी होंगी है, यकीन करो, तो दिल भी दुखदा जो इधर होंगे। हकीकत दस, क्योंकि अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। भाई साहब नाल कुछ 40 साल का तलक सी, 40 साल का रिश्ता सी, ते इंतहाई तकलीफ ही होती है, पर दुआ है अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। दोस्तों, आज का कट इलेक्शन के सिलसिले च इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, लेकिन एक कार मीटिंग का बरखुरदार ने कहा सी ते जलसा बन गया। मैं समझना कि अल्लाह ताला की रहमत है मेरे ते, मेरे खानदान से अल्लाह ताला की रहमत है कि लोग मेरे नाल प्यार और मोहब्बत करते हैं। मैं इंतहाई मशहूर हाँ, लेकिन ये चीज पैदा करनी, ये सब तो पहले अल्लाह ताला की रहमत, उस तो बाद तुहाडे नाल प्यार करना। लोग समझते हैं, मुखालफिन ये गल समझते हैं कि पता नहीं खालिद वड़ैच केड़ा जादू करता है। खालिद वड़ैच कोई जादू नहीं करता। खालिद वड़ैच नेक नीति नाल मुस्बत सोच रख के लोगों की खिदमत करता है। मैं दसना चाहता कि अज जिहड़ा अंडरपास बन रहा ना, इहदा मैं जिस वक्त मैंने 2013 च बनया तो यह शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती जो 2018 च PTI की गवर्नमेंट आई, इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिता गया। ये गल्लां दसन वास्ते जरूरी ने। कल नूं मौसमी कीड़ियां ने भी आना, जिन्हों ने 5 साल दरवाजे बंद रखे ने, 5 साल दरवाजे के अंदर कोई नहीं जा सकता, उन्होंने भी आना। उन्होंने भी बड़े इल्जामात मेरे ते लाने ने। 5 साल तो उन्होंने दरवाजे बंद रहते हैं, 5 साल बाद उन्होंने याद आते हो तुसीं। लेकिन उन्होंने सवाल कराया जी, अगर खालिद वड़ैच गलत बयानी की तो मैं समझना कि मैं तुहाडे वोटां का हकदार हूं, ते अगर उन्होंने गलत बयानी की तो मैं साबित कर देंगा कि इन्होंने 2018 जिस वक्त PTI की गवर्नमेंट बनी है, इन्होंने अंडरपास का प्रोजेक्ट खत्म कर दिता गया। उस बाद अल्लाह ताला की रहमत नाल मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई 16 महीने, खालिद वड़ैच ने दोबारा इन्हें स्टार्ट किया और ये कंप्लीट होने तक, प्रोसेस होने तक साढ़े दिन से कि शायद MN सिर्फ एक लैटर इशू कराता है। मैं तुहानू हकीकत दसना, पूरा 1 साल सिर्फ रेलवे को NOC से लग गया, 1 साल NOC से लग गया। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत मैं कामयाब हो गया। लेकिन उन्होंने लोगों ने भी सवाल करना चाहिए जेडे 5 साल मौसमी कीड़े ने बाहर आ रहे हैं और आके तुहाडे को वोट मंग रहे हैं। उन्होंने पूछना चाहिए की कसूर सी सराय टाउन का, की कसूर सी कादर टाउन का, जितनियां भी आबादियां उन्होंने लोगों का गुनाह की सी। मैं समझना साडी बदकिस्मती की PTI की गवर्नमेंट आई और तुहाडी बदकिस्मती के जेडे थे नहल PTI के नुमाइंदे सन, उन्होंने इस अंडरपास वास्ते पैरवी नहीं की, कोशिश नहीं की, मेहनत नहीं की। मेहनत तो इस वास्ते करते, कोशिश इस वास्ते करते हो
जे तुहाडे दुख सुख नूं दुख नूं अपना दुख समझदे, तुहाडी तकलीफ नूं अपनी तकलीफ समझदे। लेकिन मैं समझदा सा कि तुहाडी तकलीफ मेरी तकलीफ, तुहाडा दुख मेरा दुख। इस वास्ते अंडरपास बन गया। मैनू पता सी कि अगर ये अंडरपास ना बनया, तुहाडा हक तुहानू मैं ना दिता, अपना फर्ज अदा ना किया, तुहाडे हथ होने ने तो मेरा गिरेबान होना। की कसूर सी इस इलाके का? टोबा रोड ही सदियां बाद बन गई। ये नुमाइंदे कितने सुते सन? ये पंजाब गौरमेंट का प्रोजेक्ट सी, किथे अब्दुल कदीर मान सुता सी। अज सोशल मीडिया के बड़े लिखते ने जी ये पंजाब गौरमेंट का सी, ये बल्दिया का जी सी। मैं सने चेयरमैन इस्लाम साहब नूं ते अब्दुल कदीर मान नूं एक सवाल करना, अगर वो दसते ने प्रोसेस के की तरीकाकार है, किथे किथे फाइल जाती है, तो मैं सियासत छड्ड गया। वेरी गुड। मैं समझना लानत उस शख्स से जिहड़ा झूठ बोलता है, लेकिन सिर्फ अपना झूठे दावे करना। अल्हम्दुलिल्लाह इस खालिद वड़ैच ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कराया। 2017-18 के पैसे पे सन, लेकिन ना पीटीआई वाले दे इंसानियत सी ते ना एमपीए साहब की इंसानियत सी। अगर उन्होंने इंसानियत होंदी, अगर उन्होंने तुहाडे दुख का एहसास होंदा, तुहाडी तकलीफ का एहसास होंदा, तो ये प्रोजेक्ट उस शख्स को कंप्लीट कराने चाहिए सन। लेकिन मैं यकीन करो इतना टाइम शायद ही कोई एमएनए दिंदा होवे, शायद ही किसी एमएनए नूं प्रोसेस का पता होवे। अल्हम्दुलिल्लाह खालिद वड़ैच ने टोबा रोड भी बना दिता, मोंगी रोड भी बना दिता, मिशन रोड भी बना दिता, कादरी दरबार में भी सड़क कर दी, चिमनी शाह रोड से भी टफ टाइल लग गई, हसनिया कलोनी रोड से भी टफ टाइल लग गई। ये अल्लाह ताला की रहमत तो बाद खालिद वड़ैच नूं तौफीक सी। मैं समझदा सा कि इस शहर के जिहड़े मसाइल ने, एक मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हल करा। मैं कोई एहसान नहीं किया, तुसी अपने इख्तियारात मेरे हाथ से फड़ाए, अपनी ताकत मेरे हाथ से दी, ते मेरा फर्ज सी कि तुहाडा हक तुहाडे तक पहुंचावां। इस सामा सानू जरूर पूछना कि तेरे अंदर पीटीआई का कीड़ा तो है? पीटीआई का कीड़ा नहीं निकलता इन्होंने दिमाग से। इंशाल्लाह 2013 च भी कटिया, 2008 च भी कटिया, 2003 च भी कटिया, 2018 च भी कटिया, इंशाल्लाह हुण भी निकल जाएगा। सुनिया स्प्रे तुसी करनी है। ऐसी स्प्रे करते उन्होंने समझ आ जाए कि जिहड़ा शख्स ने खिदमत करनी है, जिस शख्स की मुस्बत सोच है, वही हकदार है, दूसरा हकदार नहीं। सिर्फ पीटीआई करते हैं। 4 साल की किया इस शहर ने? पंजाब गवर्नमेंट में पीटीआई भी सी, मरकज च भी ये सी, प्रोजेक्ट सारे रोक दिते गए, चक्का नहीं 50 चक्का नहीं गैस नूं रोक दिता गया। कितनी बदकिस्मती है कि जिन्हें कहते हैं तब्दीली लियानी है, जिन्हों ने गोजरे से तब्दीली नहीं लिया सके पीटीआई वाले, ये मुल्क च ना की तब्दीली लियानी सी? उन्हों की सोच ही नहीं, उन्हों की सिर्फ इको ही सोच सी कि जलसे करो, धियां भैणां नूं नचाओ, डांस कराओ, इंजॉय करो रात। इस मुल्क नूं मसाइल दे धकेल के चले गए ने, इतने मसाइल पैदा कर गए ने कि तुसी सोच नहीं सकते। इंशाअल्लाह ताला तुसी देखोगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आएगी, मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह। मियां नवाज शरीफ साहब आउणगे, इस मुल्क से तब्दीली लियाउणगे। जिस तरीके 2013 च तुसी देखा कि बिजली की लोड शेडिंग 18-18 20 घंटे होती सी, गैस की लोड शेडिंग होती सी, दहशतगर्दी अरूज थी, मुआशी हालत बदतरीन थी। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही सन
जिन्हां ने लोड शेडिंग भी खत्म की, दहशतगर्दी भी खत्म की, महंगाई नूं भी खत्म किया और मुल्क नूं एक तरक्की की तरफ लैके चले। जितने प्रोजेक्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूं ने पाकिस्तान च लियादे ने, मोटरवे, एयरपोर्ट, ग्वादर पोर्ट, बहुत बड़े बड़े ग्रिड स्टेशन पावर लगे ने, वो मियां नवाज शरीफ साहब की कोशिश ना लगे। लेकिन इन्होंने की किया, ये सिर्फ इस मुल्क नूं कर्जा दे के चले गए, इस तो इलावा कुछ नहीं किया। जे तुहाडे पीटीआई के इत्थे जिहड़े नुमाइंदे है उन्होंने इन्नी क सोच मौजूद है, उन्हें सिर्फ इस गल का सी कि जे अंडरपास बन गया ना तो खालिद वड़ैच का ना हो जाना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूं फायदा पहुंच जाना, ये खालिद वड़ैच नूं पहुंच जाना। अगर ये सड़कां बन गई, ये खालिद वड़ैच का प्रोजेक्ट, ये मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट है, ये इन्हों फायदा होना। इन्हों सिर्फ यही तकलीफ सी कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, लोगों को आसानियां हो जाएगी। आज टोबा रोड तो जिहड़ा मर्जी आवे, जिहड़ा मर्जी जावे, मिशन रोड का की हाल है, यानी कि सारा शहर बर्बाद हो गया सी सिर्फ 2-3 सड़कों की वजह से। अलहमदुलिल्लाह खालिद वड़ैच ने वो कंप्लीट कर दिया। आजाद कह रहा था कि इंशाल्लाह तुहानूं असीं जिता के गलांगे। आजाद भाई बरखुरदार, ये अंडरपास मार्च च मुकम्मल मैं इंशाल्लाह करवाना है, तो जे इत्थे 100% का रिजल्ट ना आया, ये 2025 मार्च में चले जाना। इस वास्ते जिस बंदे ने मुस्बत सोच रखता है, जिहड़ा अपना फर्ज अदा करता है, तुहाडा भी ये हक है, तुहाडा भी ये फर्ज है कि उस बंदे का साथ दिओ। सिर्फ इतना नहीं कि वोट पा दिओ घर बैठ के, 1 महीना सिर्फ। मैनू यकीन करो, नमाज पढ़ के सवेरे लाहौर जाना पैंदा, शामी मैं लाहौरों आउंदा था, अगले दिन मैं सुबह नमाज पढ़ के इस्लामाबाद चले जाता था। भावें सर्दी है, भावें धुंध है, भावें गर्मी, जो कुछ भी, मैनू पता सी कि यह बहुत बड़ा मसला है इस इलाके का, तो इनू हल करना। और अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। मैं चक च गया कोई 1.5 महीना पहले, उत्थे दोस्त कहन लगे कि सुने अंडरपास का समान चुक के लै गए। यूथी यही कर सकते हैं प्रोपेगेंडा, इन्हां दा कीड़ा आया ना पीटीआई का, वो सिर्फ यही काम कर सकते हैं कि एवें फेसबुक से चाड़ देंगे ने, मीडिया से चाड़ देंगे। वो कह लगे समान चुक के लै गए ने, और मैं क्या समान इतना सौखा खड़ना कोई नहीं होना, ये मुकम्मल करके चुक के खड़ना इंशाअल्लाह। तो इस वास्ते कम अज कम जो इस शहर ना 4 साल 4.5 साल होया वो मैनू पता। बहुत सारी अदारे से तबाही हुई है, करप्शन वध गई है, बहुत सारे बड़का भी मार देने। एक भाई हरी MNA का इलैक्शन लड़ रहे हैं, दीनी जमात है, वो अगले दिन बड़े ना फेसबुक से तकरीर कर रहे सन। मेरा सिर्फ एको सवाल उन्होंने, वो मेरे सुने 4 साल टाइम खड़ा होके मजमा ला के मैं सिर्फ उन्होंने खिलाफ बोल लवा, अज तेनों बड़ी आसानी नाल तो MNA का कैंडीडेट बन गया। वो किसी जमात दीनी जमात का नुमाइंदा बने MNA साहब, तो मेरे खिलाफ तकरीर करी जाए। उस वक्त तेरी अकल ना काम की कि बल्दिया भी लुट रहा, रेवन्यू डिपार्टमेंट भी लुट रहा, हर डिपार्टमेंट लुटिया जा रहा, बदमाशी हो रही है। उस वक्त जनाब नहीं सुते सन। अज इलैक्शन आया, कैंडीडेट MNA का बन गया, तो खालिद वड़ैच के खिलाफ तकरीर करता। यह खालिद वड़ैच सी जिहड़ा उन्होंने सामने खड़ा हो गया। खालिद वड़ैच ने सीना डाया, खालिद वड़ैच उन्होंने खिलाफ तकरीर करता, खालिद वड़ैच ने बंद लाया। लेकिन मैं समझना इस गोजरे च उन्होंने नुमाइंदियां मैं चैलेंज करना, अगर उन्होंने गैरत होती, यह शहर कदी लुटिया ना जाता, कदी रक्षे वाले ना लुटे जाते। एक खालिद वड़ैच ही सीना तान के। यकीन करो रात का टाइम मैं सवाए अल्लाह ताला की जात तो डरना, मैं किसी इंसान को डरना, भावें कोई प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे खड़ा हो। मेरे अंदर एक खौफ खुदा है कि यार किसी बंदे नाल ज्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी शख्स नाल ज्यादती नहीं होनी। लेकिन खालिद वड़ैच डटिया रहा,
इस गोजरे का कोई नुमाइंदा नहीं खड़ा होया, चाहे वह PTI का सी, चाहे मुस्लिम लीग का सी, चाहे जमात इस्लामी का सी, चाहे पीपल पार्टी, किसी की जरूरत नहीं हुई, सिर्फ खालिद वड़ैच ही खड़ा है। और बहुत सारिया धमकियां आई, मैं क्या मार दो, मैं तो थोड़ी मुखालफत करता, तुसी जुल्म करते, जुल्म के खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहा। और वजह है मेरे वालदे मोहतरम भी जुल्म के खिलाफ खड़े हुए और शहीद हुए। अज तक ये इलाका उन्होंने याद करता है कि वो अच्छे इंसान सन और जुल्म के खिलाफ खड़े हुए सन। चले सामने जाना, किसी ने 90 साल की जिंदगी गुजार के चले जाना, किसी ने 100 साल की चले जाना, किसी ने 40 साल की गुजार के चले जाना, चले सारे ने जाना। अगर कोई शख्स अच्छा काम करके जाएगा उन्हें हमेशा लोग याद रखेंगे। ਹੁਣ आजाद भी जिताने ने, सिर्फ शेर ही ना जिताई जाए। इस वास्ते टाइम आ रहा, जलसे होर भी होने ने, मुखालफा ने होने, लेकिन इन्होंने पूछना लाजमी, जे 2018 के बजट से मंजूर होया सी 17 दे अंडरपास खत्म क्यों किया? वो कीड़े जिन्होंने पिया ना PTI वाले, उन्होंने लाजमी ये गल पूछना नुमाइंदियां, इन्होंने वो बजट चो कट के बरा मार दिता है। इस वास्ते सानू भी शौर पैदा होना चाहिए, सानू पता लगना चाहिए कि किहड़ा शख्स काम कर रहा है। सिर्फ अभी इस गल की मुखालफत करने कि अली आजाद ने इत्थे वोट पाने ने, मैं मुखालफ पाने ने। यार ये अंडरपास सारियां दी सहूलत है, ये किसी एक खानदान की नहीं, एक घर की नहीं, एक बरादरी वास्ते नहीं, गरीब वास्ते नहीं, अमीर वास्ते, सारियां वास्ते ही है। साडे अंदर एक शौर पैदा होना चाहिए। और जिस वक्त तक तो अगर बच्चा अच्छा नंबर लैके आंदा ना, उन्होंने एप्रीशिएट ना करो, उन्होंने आखो ना कि तू बड़े अच्छे नंबर लेने, अगली बारी वो फेल हो जाएगा। कम उस कम ये वक्त आया साबित कर दो कि अल्लाह ताला की रहमत तो बाद जिहड़ा शख्स काम करता है, जिहड़ा मुस्बत सोच रखता है, और सपोर्ट करो। और एक महीना कोशिश करो। एक शख्स को रात टिकट मिल गई और छुट्टियां चलाता रहा। मैं आज दसन लगा तुहानू, मैं कभी मिहनत करके टिकट नहीं ली, ये अल्लाह ताला की रहमत। खालिद वड़ैच ने मिहनत करके कभी टिकट नहीं ली कि यार तेरी मेहरबानी सानू टिकट दे दे। अल्लाह ताला की रहमत ना कारगर्दगी ना ली। कुछ दोस्तों शायद परेशानी होवे टिकट की, मैनू बड़ी खुशी हुई है उन्होंने टिकट मिल गई, क्योंकि उन्होंने कल को अफसोस ना रहे कि मेरे को टिकट होती तो मैं जित जाना। टिकटा इलैक्शन जितते होंगे ना लोग, फिर हारदा ही कोई ना पाकिस्तान च मुस्लिम लीग, हारदा ही ना PTI का कोई बंदा, जे टिकटां की गल मुकदी होंदी। अलहमदुलिल्लाह खालिद वड़ैच की तारीख दसना, खालिद वड़ैच 2 दफा आजाद MP इलैक्ट होया, मुंतखब होया। खालिद वड़ैच बिला मुकाबला काउंसलर होया। खालिद वड़ैच आजाद तहसील नाज़िम बनया। खालिद वड़ैच की फैमिली 2 दफा आजाद MNA बनी, 5 दफा MPA बने, आजाद ही बने। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस ढोडर को 8 तारीख को पता लग जाएगा इंशाअल्लाह टिकट नूं वोट मिलते हैं या खिदमत करने वाले नूं वोट मिलते हैं। ये सिर्फ मैनू चैलेंज नहीं, ये तुहानू भी चैलेंज है। ये तुसीं साबित करना है कि काम करने वाले नूं वोट मिलते हैं, प्यार करने वाले नूं वोट मिलते हैं, मुहब्बत करने वाले नूं वोट मिलते हैं। 5 साल दरवाजा बंद करके वोट नहीं लगते। ये 5 साल दरवाजा बंद रखो तो 5 साल बाद आखो टिकट आ गई,
अल्लाह ताला की रहमत तो बाद तो 2 दफा खालिद वड़ैच की वजह तो MPA बनया। इंशाअल्लाह ताला अपना बिस्तरा बोरी बन लै, तू हुण वापस पता कित्थे जाना? ईदगाह रोड से जिथे तुहाडे पुराने उस्ताद सन। यानी कि तुहाडी ये खसलत नहीं गई डंग मारन वाली। बाबा जी भी अल्लाह ताला जो नसीब करे 2-3 कैंडीडेट रखते सन, तो माशाअल्लाह पुत्र उथों टप गया। उन्हें मियां तारक भी रखिया, खालिद मशीह भी रखिया, आसन इकबाल भी रखिया, काशिफ खलीफा भी रखिया। दो तीन ऐसे नाम मेरा दिल नहीं करता उन्होंने लैन। यानी कि उन्हें 7-8 रखे ने कैंडीडेट। कहना जिन्होंने टिकट मिल गया मैं उहदे नाल। तो बाबा जी ने 3 को रखे होंगे सन, इन्हें 7-8 रखे। यानी कि ये बाबा जी का भी उस्ताद निकलिया। लेकिन खालिद वड़ैच ने असूल की सियासत की है, बेअसूली नहीं की। मैं अब्दुल कदीर अवान नूं साल पहले छड़ दिता कि मेरा तेनों जवाब है। मैं धोखा नहीं दिता मौके ते आके। मैं साल पहले उन्हें जवाब दे चुकिया था कि तेरियां रावां लहदा ते मेरियां नहीं। हकीकत च उस शख्स ने मेरे नाल भी बदज्यांती की, तुहाडे नाल भी बदज्यांती की, अपना फर्ज अदा नहीं किया। यकीन करो रात का टाइम है, और कोई मेरा इख्तलाफ नहीं। सिर्फ यही इख्तलाफ है कि उस शख्स ने लोगों की खिदमत नहीं की, मोहब्बत नहीं की, प्यार नहीं दिता। इस वास्ते मैं फैसला किया कि तुहाडी भैन और तुहाडी बेटी नूं मैं खड़ा करूं। इस वास्ते खड़ा किया। किसी के देन जो होगा सीटा नहीं कोई नहीं। एक MNA की सीट बहुत है, नाले इस तो MPA तो वध सीट थी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन, वो पूरे जिले च हुक्मरानी सी। लेकिन मैं क्या मेरा भी कोई हाथ बनाने वाला हो, मैं उथों चक्कर खाना आना, अगों इथों चक्कर खाता रहा सारी दिहाड़ी। चलो पिछे बैठ के कम अज कम तुहाडे मसाइल के हल होंगे जाने, क्योंकि मेरा तो 12 महीने दरवाजा खुलता, इन्हों का दरवाजा खुलता चंद दे चंद। जो इलैक्शन का चंद चढ़ता है ना, इन्हों के दरवाजे खुल जाते हैं। उदों इन्हों याद आ जाता है कि साडा जिहड़ा ना हक बनवा। पहले मर गए सन, इन्होंने कोई सोच नहीं थी। इस वास्ते मेरी फैमिली या मैं आजाद इलेक्शन लड़ते हैं, और इंशाअल्लाह ताला बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला से पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला ने तुहाडी बेटी और तुहाडी भैन नूं कामयाबी दे दी इंशाअल्लाह। वो गिद्दड़ बनवाने वाले आके ना दौड़िया रहोगे, घरों नहीं निकलने लगा इंशाअल्लाह। किसी ने अच्छा किया हो तो अच्छे की तोखो रखो, जो बुरा करना तो फिर बुरे की तोखो रखो। उस शख्स ने अच्छा नहीं किया, इस वास्ते अज उन्होंने ये भुगतनी पै रही है। अलहमदुलिल्लाह साडे डेली इकट्ठ हो रहे हैं, साडी डेली जलसे हो रहे हैं, कारण मीटिंग हो रही ने। तो भारी कितने होंगे ने, वो किधरे तय खाने जे बैठे पता नहीं की करता पाया, क्योंकि रिस्पॉन्स कोई नहीं बाहरों मिलता। बाहरों कोई बंदा उन्होंने मिलने वास्ते तैयार कोई नहीं। जो 5 साल वो मिलने तैयार कोई नहीं थी, अज उन्होंने मिलने वास्ते तैयार। कितने दोस्त बैठे ने, कितने बुजुर्ग बैठे ने, कितने बच्चे बैठे ने। क्या किसी का कदीर अवान नाल राबता है? उन्होंने पता सराज टाउन दी गलियां किनियां ने, इस हर गली खालिद वड़ैच की इट लगी है। इस गली च हर पानी का पाइप खालिद वड़ैच है, इस हर गली के सुईगां का पाइप खालिद वड़ैच ने पाया। क्या इन्हों कोई तौफीक नहीं?
क्या इन्हां दी सोच नहीं कि इन्हां लोगों का हक देना है? किस शख्स ने इस काम कराया? ये अल्लाह ताला की रहमत नाल खाल हो रहा है। इत्थे पानी दे पाइप सीवरेज दे इंशाअल्लाह लागू पाने ने, इत्थे जितने सुई गैस के पाइप पे ने, सोलर लगे ने, नालियां बनिया ने, अलहमदुलिल्लाह खालिद वड़ैच बनाया बतौर तहसील नाज़म बनाया। लेकिन ये की करते रहे ने? ये भी तो इकतदार च रहे हैं ना। ढोडर साहब अब्दुल कदीर मान ढोडर साहब ये भी तो रहे ने ना। इन्हें केड़ा इस महल्ले से कारनामा किया? कोई कारनामा नहीं। कोई चीज दिखाए तो सही ना इस इलाके से की किया? खालिद वड़ैच ने लैनों पार सीवरेज का सारा मास्टर प्लानिंग करके सीवरेज पाया, पानी के पाइप पाए गए। उस शख्स को तो पूछो ना कि तू की किया? असल जिथे बंदे ने परवरिश पाई हो, जिस घर चो ट्रेनिंग ली हो, उन्हें मेरे बुजुर्ग हमजा साहब को ट्रेनिंग ली थी। वो भी 5 साल बाद आके डुगडुगी मारते सन, शराफत का लबादा पाया, वोट लेंदे सन, अगे चले जाते सन। उन्हें समझा कि ये कंटिन्यू पता नहीं इस तरह ही मेरा काम चलता रहना। अज साहब एक था के कहते मेरी खालिद वड़ैच सपोर्ट नहीं करता और गल करो। उन्हें कहा तेनों टिकट देनी थी, हुण सपोर्ट का दिन साडी ड्यूटी। कैसा जहल आदमी है। हुण सुनिया टोबे वाले परिंदे बुला, उन्होंने को सपोर्ट लै लै, फैसलाबाद परिंदा मंगवा तो सपोर्ट लै लै। इत्थे हुण सपोर्ट नहीं लगी। खालिद वड़ैच ने फैसला कर लिया कि तुहाडी बेटी और तुहाडी भैन नूं इलैक्शन लड़ाना है, हर कीमत ते लड़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह खालिद वड़ैच ने कभी भी जिहड़ा फैसला किया उस फैसले तो पीछे नहीं हटिया। नफा नुकसान अल्लाह ताला दे कोल। इस वास्ते खालिद वड़ैच ने फैसला कर लिया, अगर कोई गलत प्रोपेगेंडा करता, गलत बयानी करता, और मैं दस देना कि फौजिया खालिद ने 400% इलेक्शन लड़ा। दूसरी गल, घर वाले ने काम ना करिए सख्ती बड़ी होंगी है, शाम को सख्ती आ जाती है। तो सोने वोट मेरे तो घट पे ना तो सख्ती मेरी आनी तो मैंने बचा भी लिया। इस वास्ते जो मेरा आधार निकले तो तुहाडी भैन दा तुहाडी बेटी दा 1100 निकलना चाहिए। जे तुसीं बचाया ना तो कोई काम तुहाडे कोल नहीं होना। सारा थोड़ी अपील है गैस दी, साडा हल थोड़ा मैं आज कर गए ने हल, आज हो गया हल। मैंने पता है, मेरे को वीडियो भी तुहानू चाहिए तो मैं तुहानू दे देना। वो हो गया मसला हल। अगर तुहानू वीडियो चाहिए तो मेरे मोबाइल से पई, मैनू हर चीज का इलम है, मैनू हर मसाइल का पता है, हर तकलीफ का पता है। इस वास्ते अज हो गई है। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन बाद ना एक गैस का पाइप सारा ही शिफ्ट हो जाएगा और नवा डल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये मसाइल का मैनू हर पता है। जिस वक्त भी मेरे तक पहुंचता मैं और पीछे कोशिश शुरू कर देना। आज ये मुकम्मल होया मैनू पता है। तो इंशाअल्लाह ताला दुआ करो 8 फरवरी नूं तुहाडे भरा नूं तुहाडी भैन नूं कामयाबी मिले। सिर्फ और सिर्फ इत्थे ही नहीं वोट मंगने, नहरों पार भी उपवाली वड़ैच वास्ते जाना। उधर भी तुहाडा बेटा ते तुहाडा भतीजा खलोता है, तुहाडा भरा खड़ा होया, उधर भी पूरी कोशिश करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला एक टीम वर्क नाल इत्थे काम करांगे। तुसीं देखोगे जिस तरीके नाल हुण डेवलपमेंट हुई है। मैं पिछले टनोर च भी बड़ा काम जी, मेरे प्रोजेक्ट रोक दिते सन, वाटर सप्लाई के काम रोक दिते सन, सीवरेज के रोक दिते सन, सारे प्रोजेक्ट रोक दिते सन। अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे ने मुस्बत सोच रखी है अल्लाह ताला कामयाबी देता। तो इस वास्ते 1 महीना तुसीं कोशिश कर लो
ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ इंशाल्लाह अगले 5 साल च इस गोजरे च बहुत सारी तब्दीली आएगी। इन्हां गलियां च सीवरेज भी पेगा ते इन्हां गलियां च टप टाइलां भी लगणगीਆਂ ते जे कमजोर है गए तो काम फारग हो जाना जी, अगले महल्ले काम भेज देना। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ते एक नदीम मल्ला नदीम पार्क का मसला है, वाटर सप्लाई का पाइप पै जाएंगे इंशाल्लाह, चलावांगे इंशाल्लाह, मुकम्मल होएगी इंशाल्लाह। दूसरा ये बैठे भी एंड पे ने ना, इंशाल्लाह गैस पूरी कराने, इंशाल्लाह सुबह ही करवाने, इंशाल्लाह सुबह ही कराने। मसला हुण दस्सिया मैनूं, इंशाल्लाह सुबह ही करावांगे, ना परेशान हो। गुरबत में सहारा, गुरबत में सहारा है फख्र हमारा, है फख्र हमारा अल्लाह के फजल से। मैं आखिर ते सारे दोस्तों का, सारे बुजुर्गों का, सारे बच्चों का शुक्रिया अदा करना। एक ऐलान होना है, वो ऐलान सुन के ते फिर चले जाएंगे। लंगर का वसी इंतजाम है, दोस्त जान आवे। तमाम दोस्त सारे बैठ लंगर का